नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे पंजाब के विधानसभा चुनाव के बारे में। तो इस बार के चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। दोस्तों कई सारे सर्वे सामने आ रहे हैं और आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में कई सारी पार्टियां मैदान में हैं। क्या दोस्तों इस बार के चुनाव में पहली बार किसान मोर्चा भी है। इसके अलावा इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अभी नई पार्टी बना ली है। साथ ही इस बार अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया है, जो कि कई सालों से चला आ रहा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की 117 सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जा सकती है। वैसे तो आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ किसान मोर्चा भी कई पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आइए एक एक करके सभी पार्टियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से कितनी मजबूत मानी जा रही है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस बार के चुनाव में किस किस के साथ गठबंधन हुआ है और कितनी सारी पार्टियां हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वैसे तो पिछली बार भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी भी इस बार 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार की मैं बात करूं तो 17 में 112 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। दोस्तों इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बसपा के साथ चली गई है। जी हाँ दोस्तों 1997 से लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही थी, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में अकाली दल बीएसपी के साथ चली गई। आप देख सकते हैं कि 97 सीटों पर अकाली दल अपने कैंडिडेट उतारेगी तो 20 सीटों पर बीएसपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। दोस्तों इसके अलावा हम बीजेपी की बात कर लेते हैं एनडीए, तो बीजेपी के साथ दो पार्टियां रहने वाली है। एक तो भारतीय जनता पार्टी होगी और एक पंजाब लोक कांग्रेस होगी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी के साथ एक और पार्टी रहने वाली है, वो है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त। क्या दोस्तों सुखदेव सिंह की जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए में टोटल 3 पार्टियां होने वाली हैं इस बार के चुनाव में। इसके अलावा किसान मोर्चा भी होने वाला है इस बार। क्या दोस्तों संयुक्त समाज मोर्चा, संयुक्त संघर्ष पार्टी, ये दोनों पार्टी इस बार सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या दोस्तों 107 सीटों पर संयुक्त समाज मोर्चा अपने उम्मीदवार उतारेगा, जबकि 10 सीटों पर संयुक्त संघर्ष पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। दोस्तों इसके साथ अदर कई सारी पार्टियां हैं, लोक इंसाफ पार्टी है, वहीं सीपीआई है। तो दोस्तों ये पार्टी इस बार चुनाव मैदान में होने वाली है। आइए हम एक एक करके इन पार्टियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको भाजपा के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों भाजपा की मैं बात करूँ तो वैसे तो 2017 में उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। 23 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जहाँ पर भाजपा को मात्र 3 ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दोस्तों 2022 में कई सारे सर्वे सामने आ रहे। सर्वे की हम बात कर लेते। जो जनवरी का सर्वे था सी वोटर का, उसके हिसाब से भाजपा यानी कि एनडीए को पंजाब में 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि ईटीसी रिसर्च इंडिया का जो सर्वे है वो बता रहा है कि 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। जबकि न्यूज एक्स के सर्वे की मैं बात करूं तो उनके हिसाब से भी एनडीए को 1 से 2 सीटें जा सकती है। ओवरऑल हम देखें तो पंजाब में एनडीए की इतनी खास पकड़ नहीं रहने वाली है। जो इतने सारे सर्वे आ रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से 2 से 3 सीटों के बीच ही इंडिया रह सकती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए क्या इंडिया के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने की वजह से सीटों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, जैसे अकाली दल की बात कर लेते हैं। 17 का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अकाली दल का 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 15 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। वहां पर भाजपा के साथ गठबंधन था और 22 के चुनाव में वो बसपा के साथ जाने वाली है। दोस्तों सर्वे की बात कर लेते हैं। सर्वे अकाली दल को कितनी सीटें बता रहे। सी वोटर सर्वे बता रहा है कि अकाली दल को इस बार के चुनाव में 17 से 23 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा ईटीसी रिसर्च की मैं बात करूँ तो वो बता रहा है कि 8 से 11 सीटें मिलेगी मात्र, जबकि न्यूज एक्स के सर्वे की मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से 22 से 26 सीटें जा सकती है। यानी कि देखें तो न्यूज एक्स के हिसाब से 26 सीटें तक रह सकती हैं, लेकिन सी वोटर के हिसाब से 17 से 23 सीटें रहने वाली है। दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो यानी कि 25 सीटों के आसपास यहाँ पर अकाली दल रह सकती है। इन सभी सर्वे का हम एक औसत देखें तो दोस्तों आगे और बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते पहले कांग्रेस की। कांग्रेस की मैं बात करूँ तो 17 के चुनाव में कांग्रेस ने 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नेतृत्व करे थे कांग्रेस के, जहां पर उन्हें 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी 117 में से। लेकिन 22 के चुनाव की मैं बात करूँ तो कई सारे सर्वे आ रहे हैं। उसके हिसाब से देखें तो सी वोटर के सर्वे के हिसाब से तो यूपीए को 37 से 43 सीटें मिल सकती है, जबकि ईटीसी रिसर्च इंडिया के मुताबिक उन्हें 40 से 44 सीटों के बीच मिल सकती है, जबकि न्यूज एक्स के सर्वे के हिसाब से उन्हें 40 से 45 सीटें मिल सकती है। दोस्तों तीनों ही सर्वे की बात करूँ तो एक एवरेज हम देखें तो 45 सीटें मैक्सिमम उन्हें रह सकती हैं। यानी कि पंजाब के 2022 के इस चुनाव में जो सर्वे बता रहे हैं उसका जो एवरेज है कांग्रेस का वो 45 सीटें। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने 2017 में पहली बार अपने उम्मीदवार उतारे थे पंजाब में, चाहे 112 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन्हें 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
दोस्तों 22 के चुनाव में कई सारे सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसमें से सी वोटर के सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीटें मिल रही हैं जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद एटीसी रिसर्च की मैं बात करूं तो 59 से 64 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, जबकि न्यूज एक्स के हिसाब से उन्हें 63 से 52 सीटें मिल सकती है। दोस्तों तीनों ही बड़े सर्वे की बात करूं तो एक औसत है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल सकते हैं, यानी कि 55 से ज्यादा सीटें ही रहेगी। इन तीनों सर्वे की बात करूं तो तीनों सर्वे का एक औसत हम निकालें तो 55 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी को 2022 के चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सभी पार्टियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी साबित हो सकती है, 55 सीटों तक उन्हें मिल सकते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रह सकती है, उन्हें 45 सीटों के आसपास मिल सकते हैं, जबकि थर्ड नंबर पर अकाली दल रह सकती है, जहां उन्हें मिल सकते हैं 25 से 30 सीटों के बीच। क्या दोस्तों एक एवरेज हम निकाल रहे हैं पिछले रिकॉर्ड इन सर्वे के हिसाब से। इसके अलावा एनडीए को 2 से 3 ही सीटें मिलेगी। इसके अलावा अदर की बात करूँ तो अदर का दबदबा कोई खास नहीं रहने वाला है, अदर को भी 2 से 3 सीटों के आसपास रह सकती है। तो दोस्तों 2022 का जो एक सटीक ओपिनियन पोल ये कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी हो सकती है, जबकि कांग्रेस भी उन्हें टक्कर देती हुई 45 सीटों के आसपास आ सकती है। दोस्तों वैसे आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से पंजाब में कौन सरकार बनाने जा रहे हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। आप अपनी राय देना ना भूलें।